नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां। अगर आप चाहते हैं कि एक एक लाइन बिल्कुल बारीकी से आपको गणित समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा ही देखना है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और एक बार आपने समझ लिया तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लगेगा कि हमने सही जगह पर सवाल समझा है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके पिछले सवाल हैं वो हम प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, तो वहां जाकर के आप आसानी से उनको देख सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं इसका 5वां सवाल। तो 5वां सवाल है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। कोई 4 मित्र हैं, एक बिंदु ए बी सी डी इन पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। दो सहेलियां हैं, एक चंपा और चमेली है, वो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद में चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ये ABCD क्या है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनमें से कौन सही है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो कह रही है कि ये वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है और क्या उसकी परिभाषा होती है। तो अगर हम वर्ग को देखा जाए तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों का मान क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा, समलंब का भी चारों का मान बराबर होता है, लेकिन अंतर क्या है? इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण क्या है? आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि माना कि इसको क्या दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और डी दिया है। तो ए बी सी डी बी सी इनकी दूरियां ज्ञात करना पड़ेगा। इनकी अगर इनके सभी के मान बराबर आते हैं और साथ में हम विकर्ण के भी ज्ञात करेंगे, अगर इनके भी मान बराबर आते हैं तो ये वर्ग है और नहीं आते हैं तो ये वर्ग नहीं है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पर इनके मान नहीं दिए गए हैं तो हम यहां पर मान लिख लेते हैं। सबसे जो पहले वाले मान होते हैं वो x के होते हैं, तो x अक्ष कौन रहा? ये वाला x अक्ष होता है और ये कौन सा हो जाएगा? y अक्ष हो जाएगा। तो x अक्ष में यहाँ पर अगर a पर देखें तो कितना है? 3 और दूसरा है 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके मान कितने हो जाएंगे? 3 और 4। इसी प्रकार दूसरे रेड पेन से लिख लेते हैं इनके मान। b वाले का देखा जाए तो b वाले का इधर कितना है? 6 और बाय अक्ष पे देखा जाए तो इसका मान है 7। इसी प्रकार इनको भी लिख देते हैं मिटाल करके, तो ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। कितना है? 3 और 4। इसी प्रकार सी वाले का अगर हम देखें तो इधर से कितना है? 9 और बाय वाले से है 4। और डी वाले में अगर देखें तो इधर से कितना है? 6 और बाय वाले में है 1। तो ये हो गए हैं 6 7, यानी इधर से कितना है? 6 है एक्स अक्ष से और इधर से है 7। और ए वाले का अगर देखें तो इधर से कितना है? 3 और इधर से है 4। तो इस प्रकार हमने इनके मान लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ए है, इसके निर्देशांक लिखेंगे। ए के क्या है? 3, 4। बी के निर्देशांक क्या हैं? तो बी के हैं 6, 7। सी के क्या हैं? तो सी के हैं 9, 4। और डी के क्या हैं? तो डी के हैं 6, 1। तो इस प्रकार इसके मान दिए गए हैं। सबसे पहले हमें ए और बी की इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। ए बी बराबर, दूरी सूत्र एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। अब ये क्या होते हैं? जो पहले मान x के होते हैं, ये दूसरे मान क्या होते हैं? ये पीछे वाले y के होते हैं। तो ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। तो इस प्रकार हम इनके मान रख देंगे। तो x2 क्या है? ये इसको लिख लें, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और ये सूत्र का माइनस x1 क्या होता है? ये पहले वाला 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? ये पीछे वाला ले लें, फिर इसको ले लें आप। तो 7 माइनस सूत्र का और ये कितना है? 4 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो 6 में से 3 गए तो कितना बचा? 3 का स्क्वायर
प्लस 7 में से 4 घटे तो यहाँ भी कितना बचा 3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का वर्ग 9, और इधर भी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार 9 और 9 को अब हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 18, और 18 का अगर हम गुणनखंड करते हैं इधर इस तरह से 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी एक 3 का जोड़ा बन गया तो 3 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा रूट के अंदर 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर 2 इकाई। तो इस प्रकार ये मान किसके आ गए हैं, तो ये मान आ गए हैं ए बी के। अब हमको निकालना है इस बी से सी के मान, तो यहां पर हम लिख देते हैं बी सी बराबर, अब दूरी सूत्र हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इनके मान रखना है, इसमें पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है फिर पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, इस तरह आप मान रख देते हैं इनके। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्या लिखेंगे 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 7 का वर्ग। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3 का वर्ग प्लस माइनस प्लस कभी भी आता है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, तो 7 में से 4 घटे कितना बचा 3, और बड़ी के आगे जो चिन्ह रहता है वो यहाँ पर हमें लगाना होता है। तो अगर इसको हम देखें तो ये 3 का वर्ग क्या हो गया 9, और ये भी 3 का वर्ग हो गया 9, और माइनस माइनस क्या होती है जैसे -3 गुणित -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 तिया 9, तो ये कितना हो गया 18, और 18 का अभी हमने गुणनखंड किया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर 2 इकाई। तो ये किसका मान आ गया है, ये आ गया है BC का। अब हमको निकालना है ये BC, अब CD का मान निकालते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD बराबर, यहाँ पर भी क्या है सूत्र नहीं, सूत्र हम यहाँ लिख चुके हैं, डायरेक्ट इनके हम मान रखेंगे। तो हमें क्या करना है पहले ये मान रखना है पीछे ये मान रखना है, तो 6 माइनस 9 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 9 में से 6 गए तो कितना बचा -3, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो हमें लगाना होता है, और इसी प्रकार 4 में से 1 घटा तो ये भी कितना बचा -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 3 का वर्ग क्या होता है 9, यहाँ भी 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो 9 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर 2 इकाई। अभी तक इनके मान क्या है सेम आ रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है ए से डी, ये वाला ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, सी डी निकाल चुके हैं, अब हमें ए से बी निकालना है, तो ए से बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए से डी सॉरी ए से क्या निकालना है हमें डी निकालना है, तो ए से डी का यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, तो ए और डी, तो पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है, तो 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, पहले 1 लिखेंगे -4 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 घटे तो बचा 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा -3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, और यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का वर्ग 9, तो ये कितने हो गए 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 3 सही रूट 2 इकाई, यानी इन चारों के मान क्या आ गए बराबर आ गए। अब हमें और क्या ज्ञात करना है, अभी हमने समझा था कि अब हमें निकालना है कि इसके विकर्ण बराबर हैं कि नहीं है, तो ये चारों के मान क्या आ गए हैं बराबर आ गए हैं, तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, यानी इसका मान इसका मान इसका मान और इसका मान आपस में क्या आ गया बराबर। अब हम इसके विकर्ण निकाल देते हैं, एक तो ये वाला विकर्ण और दूसरा ये वाला, इनकी दूरी और ज्ञात कर लेते हैं, अगर इनकी दूरी समान है तो ये क्या है वर्ग है। तो सबसे पहले विकर्ण मान लो हम ए से सी ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी विकर्ण, यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, इसका सूत्र क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं तो सीधा लगाएंगे, क्या है ए से सी, पहले ए वाले के ए सी, तो ये पीछे से मान लिखें आप, पहले 9 का मान लिखेंगे ए सी, ये देखें ए सी, यानी पहले सी के मान लिख दें, फिर यहाँ 9 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, तो 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस इसी प्रकार 4 माइनस 4 का वर्ग,
ये माइनस का 4 है, सही लिख देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते हैं। 9 में से 3 गए तो कितना बचा, 6 का वर्ग हो जाएगा, और ये 4 में से 4 घटे तो क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और 0 का कोई मतलब, का वर्ग कितना होता है, 6। तो यानी ए सी के जो विकर्ण है उसका मान कितना आ गया है, ए सी विकर्ण का मान यहाँ पर हम लिखेंगे, ए सी विकर्ण का मान आ गया है 6। अब हमें क्या निकालना है, बी डी का मान और निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी विकर्ण। तो यहाँ पर भी दूरी सूत्र लगा देते हैं। डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं, तो इनके मान रखेंगे बी से डी, यानी पहले डी वाले का ये 6 लिखें, 6, और बी क्या है, ये वाला 6, तो ये सूत्र का माइनस इसका वर्ग, प्लस फिर 1 माइनस 7 का वर्ग। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0, 6 में 6 घटा तो 0 का वर्ग, प्लस 7 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 का वर्ग। और इसको सॉल्व करते हैं तो 0 का वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 36 यहाँ लिख देंगे, अब इधर ही कर देते हैं आगे। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। यानी दोनों विकर्णों के मान भी क्या आए हैं, बराबर आए हैं, तो ये क्या है, वर्ग है। हम लिखेंगे चंपा सही है, ए बी सी डी। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।